और अब बात बिहार दिवस की। आज बिहार राज्य के स्थापना हुए 106 वर्ष पूरे हो गए। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। पूरे सूबे के साथ साथ कटिहार जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा बिहार राज्य की स्थापना की 106वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय राजेंद्र स्टेडियम में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। आज सुबह डीएस कॉलेज और नगर थाना परिसर में वृक्षारोपण के साथ बिहार दिवस समारोह की शुरुआत की गई। पानी भी सर देंगे, रुकिए। बिहार का पेड़ों से बहुत पुराना रिश्ता है और बिहार की पहचान पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म से भी है। और बिहार का जो प्रतीक है उसमें खुद बोधि वृक्ष का हमारा प्रतीक है। तो मुझे लगा कि आज के दिन यदि हम पेड़ लगाते हैं तो अगले आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग बहुत अच्छी पर्यावरण का मैसेज देके जाएंगे और लोगों के लिए एक अच्छा सौगात देके जाएंगे। आज हमारा जो बिहार है वो हमारे पूर्वजों की थाती है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छी परंपरा छोड़ के जाएं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। स्काउट एंड गाइड के सभी बच्चे यहाँ पर हैं, नगर निगम की पूरी टीम है और जिला प्रशासन की टीम और वन विभाग की टीम ने मिलकर आज 106 जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार दिन के 11 बजे राजेंद्र स्टेडियम में 3 दिवसीय मुख्य समारोह प्रारंभ हुआ। समारोह का उद्घाटन सभी गणमान्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कहा है और आज कटिहार में भी बिहार दिवस के इस कामयाबी की शमा को जलाया जा रहा है। आज जी आप सब हमारे साथ इस बात के ऐतिहासिक पल के गवाह हैं कि ये शमा रोशन हो रहा है। आपकी तालियों की गूंज बतला रही है कि कटिहार भी इठलाता हुआ, फहलाता हुआ, कटिहार भी मुस्कुराता हुआ, जगमगाता हुआ और कटिहार की अपनी मुस्कुराहटों के साथ गंगा जमनी तहजीब को एक साथ एक धागों में पिरोकर आपस की मोहब्बत को बरकरार रखते हुए, भाईचारगी को बरकरार रखते हुए, यहाँ की मिल्लतों को, मोहब्बतों को बरकरार रखते हुए कटिहार भी आगे बढ़ रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम, विधायक तारकिशोर प्रसाद, जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, डीडीसी अमित पांडे, एसडीओ नीरज कुमार, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, मेयर विजय सिंह और जिला परिषद अध्यक्षा गुड्डी देवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी श्री मिश्र ने सभी जिले वासियों से अगले वर्ष तक कटिहार जिले को भी खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित करने की दिशा में सहयोग करने की अपील की। हम लोगों ने एक संकल्प लिया था। मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि उस संकल्प में से बहुत हिस्सा हम लोगों ने पूरा किया है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। जब पिछली बार बिहार दिवस का आयोजन हुआ था तो उस दिन हम लोग 10 पंचायतों में मात्र ओडीएफ कर सके थे और आज के दिन हम लोग करीब 35 पंचायतों को ओडीएफ कर चुके हैं। तो इस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, अगले साल जब बिहार दिवस हम मनाएंगे तो उस साल हमको पूरा जिला 235 के 235 पंचायतें हम लोग को ओडीएफ करनी पड़ेंगी। समय सीमा मिली है, 6 महीने के भीतर हम लोग को शेष करना है। क्षेत्र में भी बिहार आगे जा रहा है। हम बहुत कुछ नहीं करते हुए हम यही चाहेंगे कि हम धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब को और मुख्यमंत्री साहब को देना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ लोहिया भारत मिशन के तहत स्वच्छता के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम आपसे आग्रह और विनती करना चाहेंगे सभी जनप्रतिनिधियों से कि शौचालय का निर्माण कर करके ताकि हम लोग खुले में जो शौच करते हैं उससे मुक्ति हो। बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं 7 निश्चय के माध्यम से। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को कायाकल्प करने के लिए 7 निश्चय के माध्यम से हर घर को शौचालय, हर घर में नल का जल और हर गली में नली का निर्माण कर करके भारत के साथ साथ नहीं बिहार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिल रही है। और देश प्रेमियों, देश के लिए एक बार फिर घर छोड़ो। स्वतंत्रता आंदोलन में घर छोड़ा था, फिर घर छोड़ना होगा। देश प्रेमियों, देश के लिए एक बार फिर घर छोड़ो। स्वतंत्रता तो ले ली है, अब बचे खुचे बंधन तोड़ो।
स्वतंत्रता तो ले ली है, अब बचे खुचे बंधन तोड़ो। देश प्रेमियों, देश के लिए एक बार फिर घर छोड़ो। का निर्माण होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय कटिहार। राज्यसभा से अलग हटकर बहुत काम किया है कटिहार में, और अगर अस्पताल की जरूरत किसी को पड़ती है, सिर्फ कटिहार को नहीं बल्कि पूरे सीमांचल को और कोसी क्षेत्र के इलाकों को, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को ही याद करता है और वहीं रेफर होकर जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन को और जो भी सम्मानित पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको, और सामने बैठे हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़, बहुत ही सम्मानित सामने, वो शायद किसी स्टेट में नहीं है, उसमें हम आगे, और जिस पोटेंशियलिटी की वजह से पूरे देश में कहीं न कहीं हम डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं, पदाधिकारी हैं, हर पद पर हैं। ये हमारे बिहार की खसूसियत है, हमारे बच्चों की पोटेंशियलिटी, हम सबों की पोटेंशियलिटी और काम करने का तरीका, जिसकी वजह से बिहार बहुत आगे है। और हम आशा करते हैं कटिहार हो या सीमांचल हो या कोसी हो या बिहार हो, आगे बढ़ता रहेगा अगर हमारी सिंसियरिटी और हमारे काम करने का तरीका अगर सही माने में अंदर से होगा, जिस तरह से है, इसको और मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिर मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूं। धन्यवाद। को याद करते हैं तो लगता है कि हम कहां थे और कहां से तक आए। आज कुछ वर्षों में हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, बिहार के गौरव को याद करते हुए बिहार के विकास में जो एक परिवर्तन दिख रहा है, राष्ट्रीय फलक पर विकास के कैनवास पर जो बिहार की तस्वीर उकेरी गई है, इसके लिए इसकी इबारत लिखने वाले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को हम कटिहार की जनता की ओर से अपनी शुभकामना भी देते हैं। उद्घाटन समारोह के बाद सभी गणमान्य लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से बढ़ता बिहार नामक एक स्मारिका का भी विमोचन किया। ये बढ़ता बिहार स्मारिका का विमोचन हो रहा है। हमारे माननीय विधायक कटिहार, हमारे माननीय मेयर साहब, जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे पूर्व सांसद महोदय, जिला परिषद की अध्यक्षा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, हमारे ADM साहब मैं मौके पर मौजूद हैं, और ये है इनके हाथों में बढ़ता बिहार। महको तो यूं महको कि बहारों को भी होश आ जाए। स्मारिका के विमोचन के बाद सभी लोगों ने मिलकर संजीवनी सेवा रथ को भी हरी झंडी दिखाई। जो गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य, सफाई एवं खुले में शौच से मुक्ति को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करेगा। गौरतलब है कि संजीवनी सेवा रथ एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल एम्बुलेंस है, या यूं कहे कि एक चलता फिरता अस्पताल है तो ज्यादा सही होगा। इस संजीवनी सेवा रथ में डॉक्टर भी होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भी होगी और वक्त पड़ने पर मरीज को सघन इलाज के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल में ले जाने की सुविधा भी होगी। उसके बाद शुरू हुआ भजन संध्या कार्यक्रम। देश के नामी गिरामी भजन गायकों ने इस कार्यक्रम में भजनों का ऐसा समा बांधा कि लोग भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। बंबई से आए प्रसिद्ध भजन गायक सत्यम आनंद का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। फिर शुरू हुआ पटना के सुरांगन टीम द्वारा प्रस्तुत बिहार दर्शन कार्यक्रम। अंत में प्रसिद्ध सूफी गायक नीलोत्पल के गायन का भी लोगों ने भरपूर मजा लिया। देर शाम तक चले इस भजन कार्यक्रम का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया।